कुमार फिर से उपस्थित अपने यूट्यूब चैनल मदन मोहन विद्यार्थी में बिहार बोर्ड वर्ग 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उनके प्रश्न और उत्तर लेकर आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। C6H6+Cl2 C6H5Cl plus HCl। बेंजीन प्लस क्लोरीन गिव्स यू क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe+USO4 गिव्स यू FeSO4+Cu। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। KClO3 गिव्स यू KClO3+O2 बैलेंस किए 2KClO3 2KClO3+3O2। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CH4+O2 CH4 मेथेन गैस प्लस 2O2 ऑक्सीजन गैस CO2 गैस प्लस 2H2O। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बेरियम ऑक्साइड तथा अमोनियम थायासाइनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। BaOH2 प्लस 8H2O प्लस 2NH4 SCN BaSCN2 एक्वस प्लस 2NH3 एक्वस प्लस 10H2O। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय है, तो इस अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4+BaCl2 गिव्स यू BaSO4+2NaCl Ba2+ तथा SO4 2- अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। Ba2+ का अर्थ है कि Ba पर दो धनात्मक आवेश और SO4 पर दो ऋणात्मक आवेश है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। C6H12O6 प्लस 6O2
गिव्स यू 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन 2AgCl सूर्य प्रकाश गिव्स यू 2Ag + Cl2। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, जैसे भोजन का पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि। ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित समीकरण कहलाता है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इसे स्पष्ट कीजिए। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, तथा श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है। कुछ दिनों बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक में।